करते हैं या किसी के मुखार बिंद से श्रवण करते हैं तो ज्ञात होता है कि अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है। लेकिन हमारे धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से पता चलता है कि उसमें राधा रानी का नाम नहीं आता। इसी कारण विवाह का उल्लेख भी नहीं दिया, क्योंकि जो सुखदेव जी थे वो परम गुरु मानते थे राधा रानी को, तो एक नाम से ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में आता है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथ श्री जी के विवाह का उल्लेख करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, श्रीमद् भागवत जी प्रमाणित है। एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्र बोधनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। यानी यही भांडीर वट कृष्णकालीन में द्वापर युग में इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव इत्यादि नहीं होते थे, तो ठाकुर जी वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे और ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रख देती थी, माखन मिर्ची रोटी इत्यादि, तो सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो श्री जी की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पे सामने आप चित्रण देखोगे कि राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था। तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री राधा रानी से, तो ग्वाल बालों के साथ मिलकर भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। जहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का भी माना जाता है। ठाकुर जी ने स्वयं ब्रजवासियों से टुकड़े भी मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों से जो पका हुआ भोजन भिक्षा रूप में मांग के पाते हैं उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। यानी भक्ति की जो कृपा का रास्ता ब्रजवासी से होकर ठाकुर जी तक जाता है। और राधा रानी ने कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब श्री राधा रानी ने कहा नहीं कान्हा, मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा, उस भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आता है, जब जाके गुप्त वृंदावन, और डायरेक्ट नहीं आ सकता, बीच में किसी न किसी का माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम